बल में संबंध, या इसी को बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके साथ जो है एक कुंजी के और प्रतिरोध कैपिटल R और साथ में अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये वैद्युत सेल लगा हुआ है प्लस माइनस, और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। अब क्या है कि जब इस परिपथ में कोई धारा दी जाती है तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो वैद्युतवाहक बल के बराबर होगा। कल वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, कि जब परिपथ क्या होता है, प्रयोग में नहीं लाया जाता है तो उसका जैसे बताया था कि 40 वोल्ट था, 40 वोल्ट विभवांतर था और उसको एक बल्ब को दिया गया तो क्या हुआ, उस बल्ब को 35 वोल्ट का ही विभवांतर मिल रहा था। ठीक है, और 5 का लॉस हो रहा था। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था। तो 5 का लॉस किसके कारण हो रहा था, जो सेल के अंदर वैद्युत अपघट था उसके कारण धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध लगाया गया, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, वहां से 5 वोल्ट का विभवांतर कम हुआ था। मतलब कि उदाहरण के तौर पर हमने 40 वोल्ट लिया था और 35 वोल्ट। तो ये जब प्रयोग में नहीं लाया जाता है तो ये जो वोल्ट मतलब विभवांतर होता है ये, और जब प्रयोग लाने के बाद जो उसमें लॉस होता है, लॉस निकल के जो बचता है वो हमारा टर्मिनल विभवांतर होता है। ठीक है, इतनी बात हमने बताया था कल। अब यहाँ पर क्या है कि जब इसमें क्या है, धारा दी जाती है और इसमें वोल्ट मीटर लगाते हैं पार्श्व क्रम में। ठीक है, मतलब समांतर क्रम में। अब इसमें धारा दी जा रही है तो क्या हो रहा है कि जो है धारा देने में इसमें कुछ कार्य किया जाता है, मतलब इस सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, और जो कार्य इसमें होता है वो 2 भागों में विभक्त होता है। पहला कार्य आंतरिक, दूसरा बाह्य परिपथ द्वारा किया गया कार्य और आंतरिक परिपथ द्वारा किया गया कार्य। ये 2 कार्य होंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और परिपथ के साथ एक कुंजी के प्रतिरोध कैपिटल R, इसे बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, तथा एक अमीटर का काम होता है वैद्युत धारा को मापना। एक अमीटर A परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, जब परिपथ में धारा आई जब परिपथ में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित की जाती है तो
परिपथ में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य दो भागों में होता है, दो भागों में होता, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, परिपथ में I एम्पीयर की धारा देंगे तो उसमें दो कुछ कार्य किया जाता है, और कार्य या जो कार्य होता है वो दो भागों में होता है। पहला क्या आता है, बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ द्वारा किया गया कार्य, बाह्य परिपथ द्वारा किया गया कार्य, इसको हम कर लेते हैं W एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, ठीक है। अब हमने पहले चैप्टर में बताया था कि जो है वैद्युत विभव और आवेश के संबंध के फार्मूला बताया था। क्या बताया था, B = W/Q, B = W/Q। W क्या है, किया गया कार्य होता है, Q आवेश होता है, और B विभवांतर है। तो यहाँ से अगर हम W एक्सटर्नल निकालें, एक्सटर्नल का मतलब वाय में प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है, कैपिटल R है, और प्रवाहित धारा क्या है, I है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कार्य का फार्मूला निकालें, कार्य यहाँ पर क्या निकलेगा, W = QB, W = QB, W = QB। अब Q क्या निकाला हमने, Q = IT होता है, Q = IT। तो यहाँ से अगर हम निकालें, क्योंकि इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है, तो Q = IT, ठीक है। तो W एक्सटर्नल क्या निकलेगा, BIT, क्या निकलेगा, BIT, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया बाह्य परिपथ द्वारा किया गया। अब आंतरिक परिपथ द्वारा कार्य किया निकालेंगे, आंतरिक परिपथ द्वारा किया गया कार्य, आंतरिक परिपथ द्वारा किया गया कार्य, इसको बोलेंगे W इंटरनल, W इंटरनल। अब देखो ध्यान से क्या होता है फार्मूला, आवेश गुणे विभव, आवेश गुणे विभव। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, आवेश गुणे विभव, ठीक है। तो आवेश क्या हो जाएगा, I, आवेश की जगह तो IT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IT, आवेश की जगह पर IT। तो W इंटरनल इक्वल टू आवेश की जगह क्या हो जाएगा, IT, और विभव क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर विभव आंतरिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आंतरिक। तो आंतरिक के लिए हम आंतरिक प्रतिरोध लेंगे, क्या लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध लेंगे, और धारा I, यानी कि यहाँ से विभव का मान क्या निकल के आएगा, I × स्मॉल r, I × स्मॉल r। स्मॉल r क्यों लेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ विभव कर दिया है, क्योंकि विभव एक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, विभव लिख दिया, नहीं दोनों में अंतर हम कैसे जानते हैं, ठीक है। तो ये आवेश का IT हो जाएगा, गुणे विभव क्या है, I × R हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत धारा गुणे प्रतिरोध होता है, विभव बराबर वैद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, इस ओम के नियम से क्या था, B = IR, B = IR। तो यहाँ पर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो हम आंतरिक में निकाल लें, तो आंतरिक प्रतिरोध की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर W इंटरनल क्या निकलेगा, इक्वल टू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर और RT, इक्वेशन 2। अब क्या है कि हमने कल बताया था कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है, वैद्युत वाहक बल क्या होता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, वो हमारा वैद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कार्य हम निकालेंगे, कुल
कार्य, यानी कि W टोटल, W टोटल। तो अब कल हमने फार्मूला क्या बताया था, E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू बताया था, E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। E क्या है, वैद्युत वाहक बल है। सेल सहित एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य होता है वो हमारा वैद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पर E इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, तो W यहाँ पर W जब क्या है, टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू डब्ल्यू टोटल इक्वल टू E इंटू क्यू, E इंटू क्यू होगा। अब Q की वैल्यू क्या निकलेगा, Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पर W टोटल क्या निकल के आएगा हमारा, W टोटल निकल के आएगा ई आई टी, क्या निकल के आएगा, ई आई टी, ई आई टी। इसको इक्वेशन 3 कर लो, इतना नोट करो। तो W टोटल क्या निकला, ई आई टी, और यहाँ पर W एक्सटर्नल कितना, बी आई टी आया, W इंटरनल कितना आया था, आई स्क्वायर आर डी आया है। तो क्या करेंगे, W टोटल बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ W टोटल कितना निकला हमारा, ई आई टी निकला है। तो ई आई टी इक्वल टू W एक्सटर्नल क्या है, बी आई टी, और प्लस W इंटरनल कितना है, आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ई आई टी ये है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आई टी कॉमन लेते हैं, आई टी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा बी, और ये क्या बचेगा, आई, इसमें आई बचा और आर बचा, ठीक है। आई टी से आई टी कैंसिल, यानी कि ई इक्वल टू बी प्लस आई आर, बी प्लस आई आर। ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ई क्या हो गया, वैद्युत वाहक बल हो गया सेल का, बी क्या हो गया, टर्मिनल विभवांतर हो गया। ये किसमें संबंध आ गया, वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, B इक्वल टू आई आर रख दें, आई आर रख दें, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ I अगर हम कॉमन लें तो I इक्वल टू आई कॉमन लेंगे तो R प्लस आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान आर प्लस आर। ये हो गया किसमें, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध। क्या किया कि एक परिपथ है जिसमें क्या है कि जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और उसमें लगा जो सेल है उसका वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, ठीक है। जब इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो है सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। यह कार्य दो भागों में होता है, पहला W एक्सटर्नल यानी बाह्य परिपथ द्वारा किया गया, दूसरा W इंटरनल यानी कि आंतरिक परिपथ द्वारा किया गया कार्य। बाह्य परिपथ द्वारा किया गया कार्य क्या निकल के आया था, VIT निकल के आया था। आंतरिक परिपथ द्वारा किया गया कार्य आई स्क्वायर RT निकल के आया था। उसमें जो यूज होगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध यूज होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, EIT टोटल कार्य होगा, क्योंकि क्या होता है जो ये वैद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा, अगर किसी आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं तो सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा किया गया कार्य, ये हमारा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ से W की वैल्यू निकली क्या, QE, और Q का होता है IT, तो EIT टोटल, W टोटल क्या हो जाएगा, EIT हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, IT कॉमन लिया, IT कॉमन से यहाँ B बचा और IR, ठीक है। अब IT से IT कैंसिल हुआ तो ये आ गया E इक्वल टू B प्लस IR। E क्या है, वैद्युत वाहक बल है सेल का, V टर्मिनल विभवांतर है, ये वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर हम B इक्वल टू IR रख देते हैं, तो यहाँ से I कॉमन ले तो R प्लस R, यानी I इक्वल टू E अपान R प्लस R। ये होगा किसमें संबंध, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में। सब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। एक परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा देने पर
देने पर सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा दी जाती है तो सेल का वैद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट हो जाता है। तो टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए एक परिपथ में जब 0.5 एम्पियर की धारा, एक परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा देने पर सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा दी जाती है तो सेल का वैद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट हो जाता है। तो टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहले देखो फार्मूला कौन सा यूज होगा, E = B + IR, E = B + IR। E क्या है, वैद्युत वाहक बल है, B क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, I क्या है, वैद्युत धारा है, R क्या है, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या कह रहा है, 0.5 एम्पियर की धारा दी जा रही है, 0.5 एम्पियर की धारा दी जा रही है। इसको हम B = B + IR। ठीक है, पहले क्या 0.5 एम्पियर की दी जा रही है तो वैद्युत वाहक बल कितना 1.5 हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या रखेंगे 1.5 वोल्ट E के जगह पर, और B प्लस कितनी धारा दी जा रही है 0.5, तो यानी I जब क्या हो जाएगा 0.5 R हो जाएगा, 0.5 R, 0.5 दिया जाता है वैद्युत वाहक बल कितना 1.5 हो जाता है। ठीक है, इसको कर देंगे इक्वेशन 1, क्या कर देंगे इक्वेशन 1। अब क्या है, जब 2 एम्पियर की धारा दी जाती है तो वैद्युत वाहक बल कितना जाता है 2.5, यानी E क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और B प्लस कितना इस I कितना 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर, तो 2R हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से B यहाँ है, B यहाँ है, और प्लस 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 ये भी है, तो क्या करेंगे समीकरण को लिखेंगे इस तरीके से, B 1.5 B प्लस 0.5R अपॉन 2.5 = B प्लस 2R क्या कर देंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। 1.5 से 2.5 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा इक्वल टू ये माइनस कितना -1.5, माइनस में ये -1 आएगा और -1.5 R आएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो R = क्या निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1.0 अपॉन 1.5, 1.0 अपॉन 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा 10 से गुणा होगा, यानी R = कितना 10/15, या इसको भाग देंगे कितना है 15 छक्का 90, 0.6 15 छक्का 90, फिर ये क्या आएगा 0.66 ओम, 0.66 ओम, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा आंतरिक प्रतिरोध। और क्या निकालना हमको, अब निकालना है
टर्मिनल विभवांतर निकालना, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, उसमें r की वैल्यू रख दो। तो हम पहला लेते हैं 1.5 इक्वल टू b प्लस 0.5 r, b प्लस 0.5 r, ठीक है। तो 1.5 इक्वल टू b प्लस 0.5 इंटू कितना आया 0.66 इंटू 66, तो 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो 5 छंग 30, 5 छंग 30 33, 1 2 3 1 2 3 0.33 आएगा, 0.33। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर आएगा 0.33 होगा, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.33, कितना बचेगा b इक्वल टू ये हो जाएगा 1.17 वोल्ट। ये हमारा आएगा क्या, टर्मिनल विभवांतर। क्या आएगा, टर्मिनल विभवांतर। क्या था कि 0.5 एम्पीयर धारा दी जाती है तो वैद्युत दाब बल 1.5 हो जाता है, अगर 2 एम्पीयर दिया जाता है तो वैद्युत दाब बल कितना 2.5 हो जाता है। दोनों इक्वेशन देखेंगे, हमने क्या किया, समीकरण 1 से दूसरे को घटा दिया। तो समीकरण 1 ये था 1.5 इक्वल टू b प्लस 0.5r और 2.5 इक्वल टू b प्लस 2r, यानी एक से दूसरे को घटाएंगे तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 0.5 से 2 गया कितना -1.5 आ रहा है। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो माइनस कैंसिल हुआ, r इक्वल टू क्या आया 1/1.5, पॉइंट 10/15 होगा, 15 से भाग दिया 10 को कितना आएगा 0.66, कितना है 0.66 ओम। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 में स्मॉल r की वैल्यू रख दिए, जब गुणा किया 5 छंग 30, ये आ गया कितना 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव था 0.33 आया, कितना आया 0.33। और क्या किया, जब इसको इधर भेजा तो 1.5 माइनस 0.33 कितना आया 1.17 वोल्ट।